सर मिस्टर धर्मेंद्र के हवाले से बताइए। बॉलीवुड के लेजेंड, बॉलीवुड के एक्टर, उनका इंतकाल हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली अफसोसनाक वाकया है, लेकिन आपके पास मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? धर्मेंद्र जो है ना, ये सिर्फ इंडिया के अदाकार नहीं थे, इस खित्ते के अदाकार थे, इस खित्ते के आर्टिस्ट थे, इस खित्ते के लीजेंड थे। और धर्मेंद्र पंजाबी थे, हमारे पंजाब से बड़ी मोहब्बत थी उन्हें। तो उनकी वफ़ात पर, उनकी डेथ पर सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा रीजन, पाकिस्तान भी सोगवार है, क्योंकि एक फ़नकार थे एक और पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। मैं आपको एक बात बताऊँ इनकी, एक वैसे सवाल है मेरे कि इनको ना इनकी बड़ी छोटी उम्र में ना 1954 में पहली शादी हुई थी। परीक्षा कौर इनकी पहली वाइफ का नाम था और 1954 में इनकी शादी हुई थी। मेरा ख्याल 20 साल के भी नहीं थे जब इनकी पहली शादी हुई थी। तो उसमें से सनी देओल, बॉबी देओल, वजीता देओल, अजीता देओल, इनके 4 बच्चे थे। टोटल इनके 6 बच्चे हैं। तो फिर इनको मोहब्बत हो जाती है हेमा मालिनी से, लीजेंड अदाकारा हैं और वो भी जो है ना, इस पूरे रीजन की अदाकारा हैं। ड्रीम गर्ल कहा जाता है ड्रीम उन्हें। गर्ल कहा जाता है उन्हें। और जैसे कि इस रीजन के अदाकारों में धर्मेंद्र हो गए और धर्मेंद्र हो गए और वो क्या दिलीप कुमार हो गए और राजेश खन्ना हो गए, ये लोग इस रीजन के आर्टिस्ट हैं। इनको कहा जाता है यहाँ पे ये शाहरुख खान, सलमान खान या इंडिया के, इनको यहाँ पर बहुत पसंद किया था। गो कि उनको ही पूरी दुनिया पसंद की, लेकिन ये उस दौर के लोग हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान को बड़ा पसंद करते थे और पाकिस्तान आना चाहते थे। जो दूसरी शादी जो इनकी हेमा मालिनी से हुई, तो आपको पता है हिंदू कल्चर के अंदर आप एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो कहा यह जाता है, सुनने में आया है कि इन्होंने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की। 1980 में हेमा मालिनी उसकी टॉप की हीरोइन थी। इनके साथ उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया था, बल्कि इन दोनों की जोड़ी बड़ी मशहूर थी। तो जब शादी की, दूसरी शादी के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया था कि हिंदू धर्म के अंदर दूसरी शादी नहीं हो सकती। तो इन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी से करने के लिए मुस्लिम बने थे। उन्होंने कलमा पढ़ा था और इस्लाम को बाकायदा इस्लाम कबूल किया था और फिर निकाह पढ़वाया था। तो फिर उसमें से हेमा मालिनी में से इनकी 2 बेटियां थी, ईशा देओल और अहाना देओल। ठीक, ईशा देओल फ़िल्म नगरी में हैं भी। तो यहाँ पे इश्यू ये था कि अब यहाँ पे क्योंकि ये हिंदू थे और बगैर तलाक दिए दूसरी शादी सिर्फ़ आप हमारे मुस्लिम कल्चर में कर सकते हैं। तो सुनने में है, कहा यह जाता है इन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा और हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है, मुझसे भी कुछ लोगों ने बात की। इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया इस्लाम कबूल करते। नहीं असलम नाम बाकायदा हाँ, ऐसा रखा कुछ गया। था लेकिन धर्मेंद्र के नाम से ही ये चले क्योंकि इनका फ़िल्मी नेम धर्मेंद्र था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनका निकाह निकाह के लिए ज़रूरी था, शादी के लिए वहाँ के लॉ के मुताबिक, हिंदू कल्चर के अंदर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। हमारे आपको दीन में पता है 4 शादियों की इजाज़त है। आप उनको अगर अच्छे तरीके से रख सकते हैं तो 4 शादियाँ वो कर सकते हैं। तो इनका जो है ना, इसमें एक क्वेश्चन है, मुझसे लोगों ने पूछा है कि अब उनकी जो जनाज़ा होगा या आखिरी रस्मात होंगी? ये अब भी क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं। तो देखते हैं कि अब वहाँ पे वो क्या करते हैं, उनको हिंदू धर्म की तहत उनकी रस्मात आखिरी पूरी की जाती हैं या फिर कि उनको नमाज़ जनाज़ा पढ़ के उनको दफ़नाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो दूसरी शादी की थी उसको उन्होंने बाकायदा इस्लाम कबूल किया था। लेट्स सी क्या प्लान ऑफ एक्शन है मिस्टर धर्मेंद्र के हवाले से, उनकी फैमिली का, और जो भी होगा ज़ाहिर है मंज़िल आम पर आ जाएगा। वो हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेट्स सी। लेकिन मैं इसमें एक बात करना चाहूँगा
मैंने इसमें ये देखा इस फैमिली के अंदर और धर्मेंद्र को जितनी रिस्पेक्ट थी ना हम उनकी फिल्म इंडस्ट्री में भी और उनके बेटे उनसे जितने अटैच थे वो बॉबी देओल और क्या कहते हैं उसका नाम जो बड़े भाई सनी देओल जिस कदर उनसे अटैच थे लास्ट टाइम तक भी उनकी वीडियोस और तस्वीर वायरल होती रहीं और उससे पहले धर्मेंद्र को मुख्तलिफ तकरीबात में वो उनके बेटे उनके साथ उनको लेके आते थे ये एक बड़ी चीज़ थी और ये यहाँ ये वो दे वर चीज़ की क्लोज निशानी टू ईच अदर। हाँ ये बिल्कुल। बड़ी सी उनको उनके बेटों को भी हम इसकी चीज़ की दाद देनी पड़ेगी सनी देओल को खासकर और फिर बॉबी देओल को ये बिल्कुल साथ साथ हुआ करते थे अपने बाप एक अच्छा इंप्रेशन है बीइंग अ फैमिली हाँ ओरिएंटेड। एक फैमिली अच्छी बात है।